हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स का फर्स्ट कैंपेनियन कैसे और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके लिए लेकर आ जाता हूं मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको सीधा साइमल्टेनियसली मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले जब भी आप गूगल एड्स पर गूगल सर्च करेंगे, गूगल सर्च पे जैसे कि गूगल पर आने के बाद में आपको टाइप कर लेना गूगल एड्स। और गूगल एड्स पर जैसे आप टाइप करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गूगल एड्स। गूगल एड्स जैसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरीके के आपके सामने आ जाएगा एक डैशबोर्ड। इसको जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में सीधा आप आ जाओगे इस पेज पे। ये रहा आपका पेज, क्रिएट योर फर्स्ट एड एंड हेल्प कस्टमर चूज योर बिजनेस। करेक्ट गाइस, तो आपको आ जाना है गूगल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट से आपको साइनअप कर लेना होगा। जैसे ही आप साइनअप करोगे तो साइनअप करने के बाद में आपको सबसे पहला आपको जो दिखेगा अकाउंट लॉगिन करने के बाद इस प्रकार के आपको अकाउंट लॉगिन दिखेगा। इस तरीके से आपके सामने आएगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट और स्विच गूगल अकाउंट। आप इसे पूछेगा, आप गूगल न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे आप आओगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके की एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए, जब भी आप पहली बार अपने गूगल अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो एक नए यूजर के तौर पे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे जो नए यूजर्स होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस बात को देखकर कि यूजर्स को ये डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्योंकि वो एक्सपर्ट मोड नहीं होता है। अब गाइज यहाँ पे लिखा है कि गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और साइन अप, गेट मोर विजिट टू योर फिजिकल लोकेशंस, गेट मोर ब्रांड अवेयरनेस विथ गूगल व्यू। नीचे देखिए गाइस लिखा हुआ है आपको आर यू ए प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। जैसे आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपके सामने इस प्रकार के एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारे के सारे फीचर्स आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली प्रीवियस डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक्सपर्ट मोड आपको विजिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको इसके जो इंटरनल जो फीचर्स हैं गूगल एड्स का वो सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और पैरेलली हम गूगल एड्स क्रिएट भी करना सीखेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखिए यहाँ पर गूगल एड्स के कॉर्नर साइड में जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको देखिए आपको साइन इन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा साइन इन हो जाता है, फ्रेश अकाउंट है। तो मैं आपको सीधा यहाँ पे सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके जो इंटरनल फीचर्स हैं। आप सबसे पहले 3 लाइंस पे अगर आप आते हो तो लाइंस पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑल कैंपेनियन का सेटअप आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और जो मैक्सिमम ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो आपको यहीं पर मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर आप आओगे तो आपको रिपोर्ट चार्ट डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी इंटरनल फीचर जो भी हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शंस है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलती है। जैसे परफॉर्मेंस प्लानर्स हैं, परफॉर्मेंस प्लानर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बारी बारी से मैं आपको सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लान योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेन। आप जो भी आप अपना ऐड को जब आप चलाते हो तो जो भी प्लान करते हो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, क्रिएट न्यू कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो कि क्रिएट योर फर्स्ट प्लान। आपने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपने जो भी ऐड बनाओगे जिस तरीके से, तो सारी चीज़ें आपको सी हाइलाइट्स के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपकी प्लान्स जो होता है कि परफॉर्मेंस प्लानर्स का मतलब यही हो गया कि आपका ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसकी सारी की सारी रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद कीवर्ड प्लानर पर जब से ही आप आते हो तो किस कीवर्ड पे आप ऐड चलाना चाहते हो उसके बारे में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। डिस्कवर की न्यू कीवर्ड का मतलब होता है कि आप किस कीवर्ड पे ऐड चलाना चाहते हो और ये आपको अप्रोक्सीमेटली उसकी सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट के बारे में आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड के तौर पे मैं आपको समझाने के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कीवर्ड लिखा है और यहाँ पर मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये तकरीबन हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये सर्च वॉल्यूम दिखा देता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन तकरीबन 10,000 से लेके 1 लाख तक सर्च वॉल्यूम है मंथली। और यहाँ पे 3 मंथ
चेंजेस का 0% दिखा रहा है और इस तरीके से कंपटीशन इसकी काफ़ी हाई है, यानी कि इस टॉपिक पे काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और ऐड को चला रहे हैं। और इसकी जो आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी जो मिनिमम आपको 8 रुपये पर क्लिक आपको मिलने वाला है और मैक्सिमम जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी वो 22 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको देना पड़ेगा पर क्लिक के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको एक सर्च वॉल्यूम का आइडिया मिल जाता है कीवर्ड प्लानर के अंदर। नीचे अगर आते हैं तो उसमें कई सारे कीवर्ड्स ये आपको दिखा देता है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, उसी का सब्स्टिट्यूट है मेक मनी के जगह पे अर्न मनी आ गया है। ये भी आपको तकरीबन 1 लाख से 1 मिलियन यानी कि 1 लाख से 10 लाख तक इसके सर्च वॉल्यूम है और काफ़ी कंपटीशन बहुत ही हाई है। मिनिमम 8 रुपये से लेके 22 रुपये 58 पैसे के आसपास का इसका एक आपको पर CPC क्लिक पर कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे जो सर्च वॉल्यूम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्च वॉल्यूम आप यहाँ से नज़र रख सकते हैं। यहाँ से आपको सर्च की मंथली सर्च वॉल्यूम आपको पता चल जाता है और एक क्वार्टरली ये सारी चीज़ें आपको बता देती है। उसके बाद में ये सारी कंपटीशन हाई है, लो है, क्या है, मीडियम है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारा कुछ आप ऐड प्लान कर सकते हो, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कीवर्ड को कैसे रिसर्च किया जाता है, कीवर्ड को किस तरीके से फ्रेज कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और ब्रॉड कीवर्ड, नैरो कीवर्ड, वो सारी लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो सारी चीज़ कीवर्ड के जब हम चैप्टर में आएंगे तो काफ़ी सारी डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ। तो गाइज इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो ब्रॉड योर सर्च में क्या है कि हाउ टू मेक मनी, उसके बाद में मनी, गेट रिच क्विक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, MLM और हाउ टू मेक एक्स्ट्रा कैश। इस तरीके से आपको एक सब्स्टिट्यूट कीवर्ड भी ये आपको देता है। कीवर्ड जब हम पुटअप करेंगे अपने कैंपेनियन के अंदर, वहाँ पर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन द मीन टाइम मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा था कि कीवर्ड का आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है और यहाँ से फोरकास्ट के बारे में मिल जाता है कि वो कीवर्ड कैसा और किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, कितने क्लिक्स आपको आने वाले हैं, कितने इंप्रेशंस आपके पास आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको फोरकास्ट में यहाँ पता चल जाता है। उसके बाद में जो भी कीवर्ड को आप वहाँ सेव करेंगे वो सेव यहाँ पर हो जाएगा। और कुछ हमारे पास में आते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप कौन से कीवर्ड पे आप अपना ऐड दिखाना नहीं चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि आपका ऐड उस कीवर्ड पर अगर कोई यूजर टाइप करता है तो आपका ऐड वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो पर्टिकुलर गूगल एड्स की खासियत यही है कि जो भी आप यहाँ पे सेटअप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो ऑप्शंस को, उसी ऑप्शंस उसी कीवर्ड के ऊपर आपका गूगल ऐड आपके ऑडियंस को दिखाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है। गूगल एड्स एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है और इस टूल्स की मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आ गई है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड क्या होता है, गेट सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई ऐड को रन करने के बारे में सोचते हैं तो रन करने से पहले हम उसके बारे में कीवर्ड को रिसर्च करते हैं कि क्या वो कीवर्ड हमें कितने इंप्रेशन देगा, क्या वो कीवर्ड हमें कितना क्लिक दे सकता है। उसके हिसाब से हम अपना बजट तय करते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी हम अपना प्लान करते हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। अब बात करते हैं गाइड रीच प्लानर का मतलब होता है कि आपका जो ऐड है वो ऐड आपका कहाँ से कहाँ तक रीच हो सकता है। कि अगर आपने कोई ऐड को क्रिएट किया और आपने 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी लगाई है तो 1 महीने के ऐड चलाने के दौरान आपका जो कहाँ से कहाँ जाएगा। ये देखिए, क्रिएट द राइट यूट्यूब स्ट्रैटेजी फॉर योर बिजनेस, लर्न मोर अबाउट रीच प्लानर के माध्यम से आप अपने ऑडियंस को 10%, 20% ये आपको परसेंटेज के रेशियो में ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करती है। उसको कहते हैं कि आप पर्टिकुलर 10,000 रुपये का अगर आप ऐड चलाते हैं तो 10,000 रुपीज़ में आपको कितना रीच मिलेगी, कम से कम 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रीच वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको बता देता है कि अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी यानी कि बजट के अनुकूल आपने कोई भी ऐड को अगर आपने लगाया है बिडिंग स्ट्रैटेजी तो वो आपको कितना रीच दे सकती है वो ऐड, उसके बारे में ये आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाता है।
अब गाइस बात करते हैं, हम इसको बैक जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एक सारी चीज़ें इसके एक एक फीचर्स के बारे में सबसे पहले मैं अवगत करा दूं, ताकि जब मैं ऐड क्रिएट करने पे आऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद में आता है गाइस ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस का मतलब होता है जब भी कोई आप ऐड बनाते हो तो उस ऐड में आप किस डायग्नोस्टिक्स मतलब किस तरीके की मोबाइल रखने वाले यूजर्स को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा देता है कि क्या वो, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज क्या वो, जैसे कि ये मुंबई का ऐड है तो ये मराठी, बहुत सारे ऐसे हमारे मुंबई में लोग हैं जिनके मोबाइल के अंदर मराठी भाषा में वो मोबाइल के लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रखा है। तो क्या आप अपने ऐड को उनके मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं या नहीं, ये आपको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल यूजर नॉट इन एनी ऑडियंस, यूजर नॉट इन एनी ऑडियंस। तो इस तरीके से आप और ज़्यादा अपने आप को, अपने ऐड को बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन कर सकते हैं और उस तरीके से यहाँ पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि कैसे और किस तरीके से आप इसको रन करते हैं। जब आप कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करते हैं गाइस, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से जीरो के हिसाब से आपको दिखाएगा और आप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे वैसे वैसे आपको एक नई फीचर्स ऐड होता चला जाएगा। गाइज हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं ऐड रिव्यू एंड डायग्नोसिस की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं ऐप एडवर्टीजमेंट हब क्या होता है। ऐप एडवर्टीजमेंट हब का मतलब होता है गाइज कि जब भी कोई आपको अपना ऐड को ऐप के अंदर जब आप दिखाते हो तो उसके अंदर आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, किस तरीके से दिखाना चाहते हो, उसकी डिटेल फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसलिए है ऐप एडवर्टीजमेंट हब कि आपको मोबाइल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर किसी ऐप के अंदर दिखाना है तो उसका सारी की सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियंस मैनेजर की बात करते हैं। ऑडियंस मैनेजर का मतलब होता है गाइस कि आप किस प्रकार की ऑडियंस को आप अपने ऐड दिखाना चाहते हो ताकि आप अपने करेक्ट ऑडियंस तक आप पहुंच सको। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई लिखता हूं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मैं जाहिर सी बात है कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के एज ग्रुप को मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि ये वो यूजर्स हैं जो डेस्परेटली हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ज़्यादातर वो सर्च करते हैं। अगर मैं कोई और ऐड क्रिएट करता हूँ एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं अपना ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि मैं अंडर ग्रेजुएट के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को दिखाना चाहता हूँ, या इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ, नॉन स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ। ये किस तरीके से, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और एडवांस ऑडियंस मैनेजर में आपको यहाँ पे सेट करना होता है, जो कि मैं जब कैंपेनियन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, कैसे हम कस्टम ऑडियंस को बनाएंगे, हम कैसे नैरो डाउन करेंगे, क्योंकि ये भी हमें गूगल एड्स काफ़ी सारी चीज़ें प्रिविलेज देती है कि आप किस प्रकार के ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। क्या वो ऐसे ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, मेल को, फीमेल को, जेंडर के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर टारगेट कर सकते हो, ये उनकी एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप टारगेट कर सकते हो कि आप कितने पढ़े लिखे लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में आ जाता है, जहाँ पे हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम अपने ऑडियंस को क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करूँगा आपके साथ में। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे जैसे आप ऑडियंस क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि टाइप ऑफ ऑडियंस मिल जाएगा, मेंबरशिप स्टेटस मिल जाएगा कि वो क्या वो मैरिड आदमी को दिखाना चाहते हो, अनमैरिड को दिखाना चाहते हो, इस तरीके से टीनेजर को दिखाना चाहिए, यहाँ मिल जाएगा। साइज, सर्च वॉल्यूम आपको दिखाई यहाँ पे पड़ेगा कि उसकी यूट्यूब ऐड के ऊपर कितने सर्च वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा वो लोग एक्टिव है, यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद साइज ऑफ यूट्यूब के ऊपर कितने ऑडियंस हैं, साइज डिस्प्ले आपको यहाँ पे शो करेगी, साइज जीमेल आपको यहाँ पे कंपेनियन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से हो गया हमारा ऑडियंस मैनेजर। उसी तरीके से जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो जब मैंने फेसबुक का बनाया था तो वहाँ भी हमने कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर यूट्यूब एड्स का जो हमारा गूगल एड्स है उसके ऊपर भी हम कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे और वो हमारा ऑडियंस मैनेजर की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ बिड स्ट्रैटेजी। बिड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप बजट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक आप क्या देना चाहते हो, कितना देना चाहते हो, तो उसके ऊपर आप यहाँ से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं पोर्टफोलियो बिड स्ट्रैटेजी में। यही हम करते हैं कि आप पर डे क्या कॉस्ट बियर करना चाहते हो, कितना खर्च करना चाहते हो आप अपने ऐड के ऊपर, 100 रुपीज़ करना चाहते हो, 200 रुपीज़, 500 पर डे, और कब तक वो ऐड आप चलाओगे।
इसके नीचे भी अगर आप आते हैं गाइस तो इसके नीचे आपको आता है कि आपको रूल सेट करने का भी मौका मिलता है यहाँ पे, जो कि एडवांस फीचर्स है। जब भी आप कोई अपनी बजट एड कैंपेनियंस हम क्रिएट करते हैं गूगल एड्स के अंदर, तो ये हमें सबसे पहले कैंपेनियन के अंदर आ जाता है, ऐड आ जाता है, ऐड के नीचे हमारा ऐड सेट आता है। तो जब हम उस पर भी ऐड कॉपी जब बनाएंगे तो एक ऐड के हम 4 कॉपी बनाते हैं और उस 4 कॉपी में ये देखते हैं कि कौन सा ऐड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम कहते हैं A/B टेस्टिंग। तो वो भी कैटेगरी में आने वाले वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूँ। तो A/B टेस्टिंग के माध्यम से हो सकता है कि हम कोई ऐड को टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट हमारा ऐसा हो कि A अच्छा परफॉर्म कर रहा है, B नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि A को बजट स्ट्रैटेजी, जो हमारा बजट होगा हम उसको इंक्रीज कर देंगे। जहाँ पर हम 200 रुपये पर डे का हम ऐड चला रहे हैं, तो हम हो सकता है कि हम 300 रुपये पर डे का ऐड चलाना शुरू कर दें, अगर वो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कन्वर्जन दे रहा है। तो अगर कोई 100 रुपये का अगर हम ऐड चला रहे हैं पर डे के हिसाब से, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको पॉज कर देंगे या डिक्रीज कर दें, 50 रुपीज़ का हम चलाना शुरू करेंगे। वो सारा कुछ सेटअप हमारा यहीं से होता है, पोर्टफोलियो बिड स्ट्रैटेजी हम यहीं से करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि बिड स्ट्रैटेजी क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव कीवर्ड लिस्ट। निगेटिव कीवर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है गाइज कि आप किस कीवर्ड पे आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, उन तमाम कीवर्ड को यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आपका ऐड उन कीवर्ड पे न चले और गूगल आपको आपका ऐड को उसी लोगों को दिखाए जो कीवर्ड पे आप अपना ऐड को दिखाना चाहते हैं। वो आने वाले कीवर्ड जब हम सेट करेंगे तो उसके ऊपर हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो करेक्ट कीवर्ड और कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो आप अपने नेगेटिव कीवर्ड को। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर बजट पे। हम जैसे ही क्लिक करते हैं गाइस तो शेयर बजट का मतलब यही होता है कि ऑल बजट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कभी हम कोई एक ऐड कॉपी को हम 4 ऐड कॉपी, एक ऐड सेट लेवल को हम 4 ऐड सेट पे या 2 ऐड सेट पे जब भी हम चलाते हैं तो इक्वली हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें 5,000 रुपये का अगर ऐड मैं चला रहा हूँ तो ऐड कॉपी अगर मेरी 4 है तो जाहिर सी बात है वो 12.5 सब जगह वो डिवाइड हो जाएगा और जो भी जिस तरीके से हमारा हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये सारी बजट का कंट्रोल जो हमारा होता है यहीं से होता है कि हम ए सेट कैंपेनियन लेवल पे ऐड कॉपी पे किसी पे हम 10,000 लगाना चाहते हैं, सॉरी अगर हमारे पास में 10,000 का बजट है, मंथली बजट है, तो जब हम ऐड कॉपी बनाते हैं तो 4 प्रकार के जब भी हमारा कोई कैंपेनियन के नीचे हमारा ऐड होता है, ऐड सेट होता है, ऐड सेट के नीचे हमारा नीचे का ऐड सेट जब नीचे का बनता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर ऐड कॉपी हम चलाते हैं, कीवर्ड के ऊपर चलाते हैं, कोई लोकेशंस के ऊपर चलाते हैं, पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के ऊपर चलाते हैं या किसी हम एक ब्रॉड मैच पे चलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऐड कॉपी बनता है, किसी का टेक्स्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का हाँ कलर कॉम्बिनेशंस पे टेम्पलेट्स हम बनाते हैं। वो सारी चीज़ें जब हमारा जब तैयार होता है, तैयार होने के बाद हमें पर्टिकुलर हमने एक कैंपेनियन रन करने के लिए हमने 4 ऐड कॉपी डिसाइड किया है। उन 4 ऐड कॉपी के अंदर हम क्या क्या चेंजेस करते हैं वो हमारी क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें हम यहाँ से रूल सेट कर सकते हैं कि किस जो ऐड परफॉर्म कर रहा है उस ऐड को ऊपर हम 10% 20% हम बिडिंग स्ट्रैटेजी इंक्रीज कर सकते हैं और कोई ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। वो हमारा यहाँ पर आता है शेयर बजट और ये हमें आइडेंटिफाई करके अपने डैशबोर्ड पे दिखाता है कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसके ऊपर हमारा बजट इंक्रीज हुआ और किसके ऊपर हमारा बजट को हमारा डिक्रीज हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, शेयर बजट के अंडर मिल जाता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ लोकेशंस ग्रुप की बात करते हैं कि आप यहाँ पर से आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप अपने लोकेशंस को चूज कर सकते हैं कि आप अपने ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं। अगर इंडिया ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आपका ऐड चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर कोई ऐड कॉपी आप दिखाना चाहते हो कि सिर्फ नॉर्थ में दिखाना चाहते हैं, कोई साउथ में दिखाना चाहते हैं, कोई ईस्ट इंडिया में दिखाना चाहते हो, अरुणाचल प्रदेश हो जैसी जगहों पे हो गया, नॉर्थ ईस्ट में दिखाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लोकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप अपने ऐड को पर्टिकुलर किस स्टेट में दिखाना चाहते हो। अगर ये रेडियंस के हिसाब तक भी आप सेट कर सकते हो। अगर आप कोई उत्तर प्रदेश की कोई लखनऊ सिटी में ही सिर्फ ऐड दिखाना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है यहाँ पर। फिर वो पर्टिकुलर उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी के अंदर 50 किलोमीटर के रेडियंस में ही आपका ऐड दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर दूसरे ऐड को हो सकता है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में दिखाना चाहते हो, तो सारी चीज़ें आप टारगेट कर सकते हो। लोकेशंस के को ध्यान में रखते हुए टारगेट कर सकते हो और ये सारी सेटिंग आप यहाँ से लोकेशंस के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में गाइस बात करते हैं प्लेसमेंट एक्सक्लूशंस है, लिखा हुआ लिस्ट है
प्लेसमेंट एक्सक्लूसन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आप किस लोकेशंस को आप प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, कैसी जगहों पे करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से हम क्रिएट लिस्ट में जाके ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। प्लेसमेंट इंक्लूजन का मतलब होता है यूट्यूब चैनल पे आए, आप अपने अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर दिखाना चाहते हैं कि आप अपने ये एड्स को वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, ऐप पे दिखाना चाहते हैं, किस ऐप की कैटेगरी पे दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप प्लेसमेंट्स के कॉलम में जाके सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम उसको इंटर कर सकते हैं और आप अपने ऐड को ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्लेसमेंट, कि आप अपने पर्टिकुलर जो भी ऐड बना रहे हो और जो यूजर्स, अगर कोई डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हो, जो यूजर डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ से सेट कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर मोबाइल में दिखाना चाहते हो तो मोबाइल के यूजर्स को दिखा सकते हो। एंड्रॉयड ऐप के अंदर आप कोई ऐड दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। सारी चीज़ें प्लेसमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं कि ऑल बल्क एक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे ऑल बल्क एक्शंस का मतलब होता है कि आप जो भी आप अपना ऐड को कहाँ और किस तरीके से दिखा सकते हो कि ऑल एक्शंस की यहाँ पर आपको हो जाता है कि आपको सारी टाइम टेबल के हिसाब से आ जाता है। रिमूव कैंपेनियंस आ गए हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेटस यहाँ पे दिखाता है कि आप अपने एड्स को, यहाँ पे लिखा भी है कि द हिस्ट्री ऑफ बल्क एक्शन, एडिट, रूल्स एंड अपलोड्स are now only visible based on the account start that you are signed into. A script are also visible based on the account that you are drill into. इसमें आप सारी चीज़ें आप अपने रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ एडिट, टूल्स एंड अपलोड्स, आप अपने नए वीडियोस जो भी जिस पे ऐड चलाना चाहते हो उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने रूल सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर, इस फीचर्स के अंदर आप कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑल बल्क एक्शंस, जिसमें आप प्लेसमेंट कर सकते हो, डिफरेंट टेम्पलेट्स लगा सकते हो अपने ऐड के बारे में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके नीचे आ गया कैटेगरी में रूल सेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑटोमेटेड रूल्स हैं, रिजल्ट हैं, वर्जन हिस्ट्री। ऑटोमेटेड रूल्स में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि किस पे आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी बढ़ाना है, घटाना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा कैंपेनियन रूल्स, आप यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे रूल सेट कर सकते हो। ऐड ग्रुप रूल्स कर सकते हो, उसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर रूल सेट कर सके कि कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका ऐड चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर बिडिंग स्ट्रैटेजी बढ़ जाए। कोई कीवर्ड पे नहीं चल रहा है तो आप उसको घटा सकते हो। ऐड रूल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। डिस्प्ले कीवर्ड रूल्स हैं, टॉपिक रूल्स हैं, प्लेसमेंट रूल्स हैं, ऑडियंस रूल्स हैं। ऑडियंस लेवल तक के आप अपने रूल्स को बना सकते हो कि कोई ऑडियंस आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा कोई ऐड, आप वहाँ पे ऑडियंस इंक्रीज कर सकते हो, ऑडियंस के साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, नैरो डाउन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। एज रेंज रूल्स हो जाता है। जेंडर के ऊपर तक रूल है कि अगर आपने सिर्फ मेल को टारगेट किया है और लग रहा है कि कन्वर्जन बराबर नहीं आ रहा है तो फीमेल को भी इंक्लूड इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद में देखिए पेरेंटल स्टेटस रूल है। पेरेंटल स्टेटस उसको कहते हैं जो ऐसे यूजर, ऐसे ऑडियंस जो बच्चे, जिनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनको पेरेंटिंग स्टेटस रूल कहते हैं। इनकम रेंज को आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कौन कितना कमाता है, किस तरीके, सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें देखिए इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ गाइस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को हम सेट करते हैं ताकि आपको पता चलता है कि बल्क एक्शन क्या होता है और आपको रूल्स के बारे में पता चल गया। स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और स्क्रिप्ट के ऊपर जैसे ही प्लस आइकन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके एड्स के स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे गैदर कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको अपना ऐड को रन करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर आ गया स्क्रिप्ट नेम का मतलब हो गया कि कौन से, ये आपका आ गया कोड जीएस का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड आप ऐड चलाते हो तो आप किस तरीके से चलाना चाहते हो उसके ऊपर डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फाइल का नाम यहाँ पे डालना, आपको अपनी स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको किस ऐड कॉपी पे आपको ऐड चलाना है, और ये तीन चीज़ें आपको दिखाती है, रूल, स्क्रिप्ट एंड अपलोड। आप जो भी आपका ऐड सेट लेवल होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद में बात करते हैं गाइस, ये हो गया अपलोड की बात आ गई, जहाँ पे वीडियोस हम अपलोड करना होता है जिस वीडियो के ऊपर, तो यहाँ से प्लस आइकन पे जाके आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसमें वहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं आप अपने ऐड को, कब कौन से ऐड्स को शेड्यूल करना है, किसी को रोकना है, पॉज करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद में मेजरमेंट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि जैसे ही आपका कोई ऐड आपने चलाया है और उसके ऊपर कितने यूजर्स आकर आपके प्रोडक्ट को बाई किया है, डैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन। और कन्वर्जन को हम लीड फॉर्मेट, लीड फॉर्म साइनअप को भी कन्वर्जन कहते हैं कि कितने लोगों ने आपको साइनअप करके फॉर्म भरा है। तो कन्वर्जन में आ जाता है कि जब आप यूज़र का कॉन्टैक्ट लेते हो, फ़ोन नंबर लेते हो, तो इस तरीके से आपको डिटेल जैसे ही आप कन्वर्जन का लेते हो वो सारी चीज़ें आपको कन्वर्जन रेशियो में आता, और यहाँ से आप उसके एक फाइल बना सकते। प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन आपको वेबसाइट्स पे के लिए अगर आप ऐड बना रहे हो तो उसके लिए आप वेबसाइट ट्रैकिंग हो सकता है, ऐप के लिए बना रहे, फ़ोन कॉल्स आपको चाहिए, इंपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी यूजर्स की आपके पास पड़ी हुई है और उस ईमेल आईडी को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, और अपलोड करने के बाद में आप पर्टिकुलर उनको आप अपना ऐड को दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कन्वर्जन के रेशियो में आ जाती है। अब बात करते हैं गाइज, हम गूगल एनालिटिक की बात करते हैं। गूगल एनालिटिक हमको ट्रैकिंग कोड देती है, जो गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक के साथ में हम दोनों को कनेक्ट करेंगे गूगल टैग मैनेजर के प्लेटफॉर्म पर जाकर। ये सारी चीज़ें आपको गूगल, देखिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को, अगर आप एक लैंडिंग पेज का आपके पास में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, और गूगल एड्स का जब आप ऐड करते हैं तो गूगल एनालिटिक जब उसके साथ कनेक्ट होता है तो गूगल एनालिटिक आपको ट्रैक करने में काफ़ी मदद करती है कि यहाँ पे आपका ऐड कैसा और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या आपका CPC लग रहा है। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में आपको दिखाई पड़ता है। आपके गूगल एड्स के एनालिटिक्स में जाकर ये सारी चीज़ें आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आपका एनालिटिक्स भी हो गया। उसके बाद में एट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। जैसे ही आप एट्रीब्यूशंस को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद में आपके पास आ जाता है कि आपका ऐड कब चला, कितने दिन तक चला उसके बारे में, और किस किस नेटवर्क पे चला। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रैक्शंस में आ गया, कन्वर्जन इंट्रैक्शंस आ गया, पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, नीचे मोबाइल फ़ोन्स आ गया, टैबलेट्स आ गया, कंप्यूटर्स आ गया कि आपका ऐड कहाँ कहाँ चला, कैसे कैसे आपका परफॉर्म किया और किस ग्राफ में परफॉर्म किया। वो सारी चीज़ें आपको 30 दिन का आपको रिपोर्ट चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए कन्वर्जन पाथ है, पाथ मैट्रिक्स मिल जाता है, असिस्टेंट कन्वर्जन्स मिल जाता है, मॉडल कंपैरिजन आ जाता है, स्विच DDA आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको एट्रीब्यूशंस में आ जाता है। स्विच टू DDA का मतलब हो गया जैसे कॉल टू स्मार्ट कैंपेनियन एड्स हो गया, क्लिक टू कॉल हो गया, लोकल एक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको एट्रीब्यूशंस में आ जाती है। सो गाइज आपने देखा किस तरीके से ये इतना ब्रॉड है गूगल एड्स की, जिसके बारे में आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है ऐड चलाने से पहले। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए सेटअप और रह गया बिलिंग। सेटअप में आ गया कि बिजनेस डेटा में आपको आ जाता है कि बिज़नेस से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिज़नेस डेटा में स्टोर रहती है आपकी प्रॉपर्टी, और ये देखिए फनल के हिसाब से ये आपको काम करती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि ऐड कस्टमर्स डाटा और टेक्स्ट ऐड क्या है, क्या बनाया आपने, पेज फीड आ गई, लोकल प्रोडक्ट फीड आ गई, डायनामिक ऐड फीड आ गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पर आपकी पॉलिसी मैनेजर में आ गया कि आपको जब भी कोई ऐड चलाते हो तो आपके लैंडिंग पेज पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर होना बहुत ज़रूरी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइस, यहाँ नीचे आ जाते हैं एक्सेस एंड सिक्योरिटी के तौर पे कि आप जब भी कोई ऐड चलाते हैं तो उस ऐड को क्या आप अकेले सोलो आप उसको हैंडल कर रहे हैं, या आप अपने असिस्टेंट या अपने किसी को पार्टनर को आप हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से उनका डिटेल्स आप उनको ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है करने के लिए, जहाँ पे एक्सेस एंड सिक्योरिटी की अगर आप अपने ऐड को चलाने के लिए किसी और बंदे को दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या आपको फीचर्स उनको देना है और क्या क्या नहीं देना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल को कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइस लिंक्ड अकाउंट की बात करते हैं कि क्या आप अपने इस ऐड अकाउंट जो है उसको किसी दूसरे लिंक ऐड के साथ में लिंक करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे गूगल एनालिटिक के साथ लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं, यूट्यूब के साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनके ऑलरेडी गूगल एड्स का इंटरनल इंटीग्रेशंस पार्टनर कहते हैं इसे, जो आपस में ये कनेक्टेड होते हैं और आप जिन किसी के साथ में भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से
चूज कर सकते हैं। ये देखिए हब स्पॉट करके हैं, मेल चिप करके है, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिफाई से मिल जाता है, जेपियर है, कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सारे टूल्स किट हैं जिसके माध्यम से आप अपने इस गूगल एड्स के अकाउंट को किसी भी इनके इंटरनल पार्टनर प्रोग्राम के साथ में आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने ट्रैकिंग एड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस की बात करते हैं गाइस। तो प्रेफरेंस की जैसे ही बात करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के आपको टाइम जोन आ जाता है, डिस्प्ले लैंग्वेज आ जाती है कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको सेट कर लेनी प्रेफरेंस में जाकर। उसके बाद में गूगल मर्चेंट सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और ये कह रहा है कि सॉरी, और गूगल मर्चेंट सेंटर अभी ये बंद शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जैसे ही आप इसके इंटरनल फीचर्स से आप वाकिफ़ होंगे, धीरे धीरे करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फीचर्स ये ऐड ऑन करेगा। जैसे ही आप अपना एड्स रन करेंगे, रन करने के बाद में कुछ और भी फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करेगी गूगल एड्स। उसके बाद लास्ट सेगमेंट है गाइस, यहाँ बात करते हैं बिलिंग की बात करते हैं, जहाँ पे आपको समरी, आपको पैसे जो भी आप ट्रांसफ़र यहाँ पे करोगे गूगल एड्स पे ऐड को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि आपका क्या पैसा खर्च हुआ है, क्या पैसा किस ऐड पे लगा, वो सारी चीज़ें आपको समरी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अगर आपको यहाँ पे हो सकता है कि कोई सबमिट करना पड़े, क्योंकि आरबीआई का नए नए अभी रीज़न आए हैं कि कोई भी इंडियन जो भी वेब एडवर्टीजमेंट कंपनी है वो आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो उसकी कुछ नई टर्म्स आई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट मेथड्स आपको यहाँ पे दिख जाता है, ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड्स आप इनको कैसे पेमेंट करोगे, वीज़ा कार्ड से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाता है। सेटिंग कर सकते हो, बिलिंग ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ से। आपको प्रमोशंस कोड, अगर आप कोड है आपके पास में 2000 रुपये, जैसा कि गूगल एड्स जब भी आप पहली बार इस पर ऐड चलाते हो तो गूगल एड्स आपको 2000 रुपये का प्रमोशन कोड देती है। अगर आप 2000 का ऐड चलाते हो तो जब आपका 2000 का ऐड का बजट कंप्लीट हो जाएगा तो 2000 रुपये गूगल ऐड अपना फंड उसके अंदर डालेगा, यानी कि आपका ऐड 4000 का चलेगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, सेटिंग में जाके प्रमोशनल में जाके। तो ये इस तरीके से आपको एक बात समझ में आ गई गाइस कि गूगल एड्स कितना ब्रॉड है, और इसको हर सेगमेंट्स को समझना किसी पर्टिकुलर एक वीडियो में बहुत ही मुश्किल काम है। ना तो मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको, ना तो आप अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपको गूगल ऐड को समझना होगा डिटेल में, तभी आप इस पे पैसा आपका नहीं जलेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और अपने एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं गाइस। आने वाले वीडियोस में अब हम कैंपेनियन को क्रिएट करना सीखेंगे। मुझे लगा था कि शायद वीडियो छोटी होगी तो इसी वीडियो में मैं कैंपेनियन क्रिएट करना सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंपेनियन, फर्स्ट कैंपेनियन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक गूगल एड्स की सीरीज लेकर आया हूँ जो कंप्लीट 5-6 एपिसोड्स तक कंटिन्यू ये चलता रहेगा और बहुत ही डिटेल तरीके से मैं आपको गूगल एड्स के बारे में एक्सप्लेन करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।